हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका थ्योरम प्रूविंग से रिलेटेड। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की जो हमने डिस्कस किया था, प्रोपोजिशनल लॉजिक के जो हमने पढ़े थे, उसमें यदि आप किसी थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं और उन्हें यदि आप प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये काम आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज में लेके कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिजोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है, कैसे ये हमारा काम कर रहा है। तो रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन इज थ्योरम प्रूविंग टेक्निक दैट प्रोसीड बाय बिल्डिंग रिफ्यूटेशन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। जो ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो टर्मिनोलॉजी है हमने डिस्कस की थी, इफ ऑल द वैल्यूज इन द पर्टिकुलर कॉलम इज फॉल्स इज नोन एज द कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये जो मेथड इन्वेंट किया था, ये किसने किया था? आपके बाय मैथमेटिशियन जॉन एलन रॉबिन्सन इन द ईयर ऑफ 1965 के अंदर ये थ्योरम दी थी रिजोल्यूशन की, जिसके थ्रू आप अपने कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू जो है अपने स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। Resolution is used if there are the various statements are given and we need to prove conclusion of these statements. Unification is a key concept in proof by the resolution, and the resolution is single inference rule which can be efficiently operate on the conjunction normal form and clause form, जो आपके कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसके थ्रू हम इन रेजोल्यूशंस को जो है वो यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले क्लॉज का जो मीनिंग है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्लॉज का मतलब हमारे लिए क्या है? क्लॉज रिप्रेजेंट डिसजंक्शन ऑफ लिटरल, एक एटॉमिक सेंटेंस है जिसे हम यहाँ पे क्लॉज कह रहे हैं। इट इज नोन एज द यूनिट क्लॉज एंड द यूनिट क्लॉजिंग कैपेसिटी जो है वहाँ पे क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रही है। कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म आपका क्या होता है? कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है अ स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय कंजक्शन ऑफ अ क्लॉज इज सेड टू बी अ कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। सिंपल, आप कंजक्शन की फॉर्म में कंजक्शन और डिसजंक्शन जो हमने आपके प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर डिस्कस किए थे, वो आपके कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म का पार्ट है, जिससे यूज में लेके अपनी थ्योरम को जो है वो आप प्रूव कर सकते हैं। द रिजोल्यूशन इन्फेरेंस रूल के बारे में यदि हम बात करें कि किस तरीके से काम करता है, इसमें भी हम एक एग्जांपल और कंसीडर करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए रिजोल्यूशन रूल क्या है? द रिजोल्यूशन रूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज सिंपली अ लिफ्टेड वर्जन ऑफ द प्रोपोजिशनल रूल। Resolution can be resolved two clauses if they contain complementary literal which is assumed by the standard apart so that they share no variable. लास्ट में जाके यदि हमारे पास कोई भी शेयरिंग वेरिएबल नहीं रहता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो थ्योरम है उसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। ये फॉर्मूला हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था डिटेल में, वही चीज़ यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रूल है ये आपका बाइनरी रिजोल्यूशन रूल जो है वो भी वो कहलाता है आपका। बाइनरी रिजोल्यूशन रूल के थ्रू भी आप इस चीज़ को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल जो रिजोल्यूशन रूल है उसके अंदर हम क्लॉज, जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्लॉज है, उसे हम यूज में लेके अपनी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके अंदर हम देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल वही है जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जब हम क्लास देख रहे थे इससे रिलेटेड, थ्योरम प्रूविंग से रिलेटेड, तब हमने इस एग्जाम्पल को भी कंसिडर किया था। वी कैन रिजोल्व टू क्लॉजेज विच आर गिवन बिलो। अब ये प्रेडिकेट लॉजिक की फॉर्म में स्टेटमेंट जो दिया लिखा हुआ है, एनिमल gx, दिस वन वी लव fx एंड x। दूसरा है नेगेशन लव ab, v नेगेशन किल्स a, v। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स जो है वो हमने यहाँ पे लिए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स हैं क्या? लव्स fx और यहाँ पे है नेगेशन लव्स a, v। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल हमने यहाँ पे यूज में लिए हैं, स्टेटमेंट के अंदर दिए हैं, उनको यूज में लेके हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके देखिए रिजोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं उन्हें आप एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टेप ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फैक्ट्स इनटू द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, दिस वन। सेकेंड स्टेप क्या है? कन्वर्ट FOL स्टेटमेंट इनटू contradiction normal form CNF, and next negate the statement which needs to prove by contradiction, and the fourth one is the resolution graph, that is unification। तो ये 4 steps जो हैं वो 4 steps हमें यहाँ पे लेते हुए चलनी है, किसके थ्रू? आपके resolution
फॉर्म के थ्रू प्रूव करने के लिए। एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक एग्जांपल में देखिए हमने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिए। जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, एप्पल एंड वेजिटेबल आर फूड, एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड नॉट किल द इज फूड, अनिल ईट्स पीनट्स एंड स्टिल अलाइव, हैरी ईट्स एवरीथिंग दैट अनिल ईट्स। ठीक है, प्रूव बाय रेजोल्यूशन दैट जॉन लाइक्स पीनट। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं ए से ई तक के। इन्हें यूज में लेके कुछ हमें ये प्रूव करना है कि जॉन को जो है वो पीनट्स पसंद है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ प्रूव होगा वो स्टेटमेंट प्रूव होगा किसके थ्रू, आपके रेजोल्यूशन के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, कन्वर्जन द फैक्ट इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किए थे जब हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़े थे। तो ये सारे आपको क्लियर हैं कि कैसे हम स्टेटमेंट्स को, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ना, इन्हें क्वांटिफिकेशन क्वांटिफायर रूल्स यूज करके आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करने हैं। दूसरा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को आपको CNF के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स एनिमिलेशन और एलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशन, जहाँ जहाँ इम्प्लीकेशन आ रहा है उसे आपको हटाना है और सिंपल आपके कंजक्शन की फॉर्म के अंदर उसे आपको लेके आना है। ये आपका सेकंड स्टेप है। और जितने भी आपके नेगेशन वाले पार्ट है, मूव नेगेशन इनवर्ट एंड रीराइट। नेगेशन जो है वो आपको इन स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट में से आपको इनको हटाना है, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, और फिर दोबारा इन वेरिएबल को रीनेम करके स्टैंडाइज करना है। तो स्टैंडाइजेशन जो हुआ उस स्टैंडाइजेशन के अंदर आप सिंपल नॉर्मल वेरिएबल फंक्शन यूज में लेंगे, और जो नेमिंग कन्वेंशन जो इसमें स्पेसिफाई किए हैं उन्हें आपको यूज में लेना है। तो वो जो रेजोल्यूशन के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए आपको आगे यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, एलिमिनेट एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन क्वांटिफिकेशन बाय एलिमिनेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल जो आपका क्वांटिफिकेशन है उसे आपको यहाँ पे रिमूव करते हुए आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के बिना जो है ये स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। एंड लास्ट फाइनल प्रॉपर्टीज, ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। जो आपके यूनिवर्सल क्वांटिफायर इन स्टेप्स के अंदर लास्ट में बचेंगे उन्हें आपको फाइनली उसके अंदर से रिमूव करना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। क्लियर? यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, जो नोट डाल के मैंने लिखा है, स्टेटमेंट फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल एंड ईट अनिल पीनट्स एंड अनिल अलाइव अनिल कैन बी रिटन इन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स। दो अलग अलग स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको इन सारी चीजों को लिखना है ताकि हम उन्हें कंजक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये तो आपके सेकंड स्टेप के पार्ट थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नेगेट द स्टेटमेंट टू बी इम्प्रूव। In this statement, we will apply negation to the conclusion statement, which will be written like John Peanuts negate. Negation की फॉर्म में हम जाएंगे और फाइनली देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है। यदि ये नेगेशन वाली चीज प्रूव नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स जॉन को जो है वो पीनट्स पसंद है। लास्ट वन, आप सिंपल इसका रेजोल्यूशन ग्राफ जो है वो बनाइए। लास्ट में जो फाइनल वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उन फाइनल वैल्यूज के थ्रू जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो लास्ट में आपको एमपीटी मिलेगा। दैट मीन्स जो नेगेशन वाली चीज थी वो एमपीटी है। दैट मीन्स अनिल को पीनट्स जो है वो पसंद है। तो यदि हम इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हमने अपनी थ्योरम को जो है वो प्रूव कर दिया है। क्लियर? तो एग्जाम्पल काफी डिटेल में हमने क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, कैसे रिजोल्यूशन थ्योरम के थ्रू आप इस चीज को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? एक बार जब मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो ये वीडियोस, ये पीडीएफ जो एक बार आप स्टडी करना, कोई भी दिक्कत यदि आप लोगों को आती है तो आप मुझसे क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।